आज हम आपको मेरठ से एक ऐसे सनसनीखेज हत्याकांड की पूरी कहानी बता रहे हैं जिसने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश को हिला दिया था। ये मामला है उस सौरभ राजपूत का जिनकी निर्मम हत्या उनके ही घर में हुई और शव के टुकड़े एक नीले प्लास्टिक के ड्रम में सीमेंट से भरकर छिपा दिए गए थे। इस जघन्य कांड में अदालत ने अब तक 22 गवाहों के बयान दर्ज कर लिए हैं और हर एक गवाह ने मुख्य आरोपियों मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को हत्या का दोषी बताया है। इसके बाद लग रहा है कि कोर्ट दोनों को सजा देने के लिए तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं मुत्तलिब सिद्दीकी। दरअसल सौरभ राजपूत जो कि पहले मर्चेंट नेवी में अधिकारी रह चुके थे और हाल में लंदन में एक मॉल में काम कर रहे थे, 24 फरवरी 2025 को मेरठ के ब्रह्मपुरी अपने घर आए। 25 फरवरी को अपनी बेटी पीहू का जन्मदिन और 27 फरवरी को अपनी पत्नी मुस्कान का जन्मदिन मनाने के बाद 3 मार्च की रात पत्नी मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर बेरहमी से हत्या की थी। हत्या के पश्चात दोनों आरोपियों ने सौरभ के शव के शरीर के टुकड़ों में काटा, उसे एक बड़े नीले ड्रम में रखा और ऊपर से सीमेंट का घोल भर दिया ताकि शव का पता ना चल सके। इसके बाद इस जोड़ी ने इस भयावह कृत्य के तुरंत अगले ही दिन हिमाचल प्रदेश के कसोल और मनाली घूमने का भ्रम फैलाया। जब 15 दिन तक सौरभ की कोई खबर नहीं मिली तो परिवार ने पुलिस को सूचना दी और 18 मार्च को हत्या का खुलासा हुआ। आरोपी के जेल में रहते हुए मुस्कान ने एक बच्ची को जन्म दिया और ये बात भी सामाजिक तथा कानूनी बहस का हिस्सा बनी। अदालत में अब तक दर्ज 22 गवाहों द्वारा दिए गए बयान बेहद निर्णायक और आपराधिक साजिश की पुष्टि करने वाले रहे हैं। इनमें शामिल हैं राहुल उर्फ बबलू, जो सौरभ के बड़े भाई हैं, जिन्होंने बताया कि उन्हें 17 मार्च को पता चला कि उनके भाई की मौत हो चुकी है। उन्होंने साफ कहा कि ये हत्या मुस्कान और साहिल ने मिलकर की थी। दूसरी गवाह रेणु देवी, जो सौरभ की मां है, उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्कान और साहिल पहले से ही नज़दीक थे और शादी के दौरान भी दोनों का संबंध एक दूसरे के साथ रहा। तीसरी गवाही पड़ोसी की है, जिन्होंने 3 मार्च की रात साहिल को सौरभ के घर जाते देखा। चौथे गवाह शिमला के होटल मैनेजर देवेंद्र सिंह ने कोर्ट में बताया कि मुस्कान और साहिल ने मनाली शिमला के होटल में पति पत्नी बताकर ठहरने के दौरान खुद को ही पहचान उजागर होने का भय तक नहीं था उन दोनों को। पांचवा गवाह कैब चालक अजब सिंह, जिसने अदालत को बताया कि उसने साहिल मुस्कान को शिमला मनाली घूमते हुए देखा और उन्हें पहचान लिया। हर गवाह के बयान में आरोपी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को हत्या का जिम्मेदार बताया गया, जिससे कोर्ट में दोष सिद्ध होने की संभावना मजबूत हो गई है। ये मामला सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं रहा, बल्कि ये प्रेम, धोखे, हत्या, साक्ष्य मिटाने और हत्या के बाद शीतल व्यवहार जैसे सामाजिक मुद्दों पर व्यापक बहस का विषय बना है। सौरभ के परिवार और समुदाय दोनों ने मांग की है कि इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब जब 22 गवाहों ने कोर्ट में एक के बाद एक दावे किए हैं और हर गवाह की गवाही मुस्कान साहिल के खिलाफ निर्णायक रही है, तो 15 अप्रैल को होने वाली सुनवाई के बाद मुकदमे का अंतिम फैसला न्यायपालिका के हाथ में है। अगर सभी गवाहों के बयान को स्वीकार किया जाता है तो सजा तय मानी जा रही है और दोनों को कड़ी सजा मिलने की संभावना प्रबल है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।